believe this. You just did that. उसकी शक्ल देखी थी तुमने? अरे इतने दिनों से उसकी शक्ल ही तो नहीं देख रहा था, लेकिन आज उसी शक्ल पर खींच कर थप्पड़ मारने का मन कर था। And you, I hope तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अभी कोई शक? I'm sorry अभी। I don't know मुझे क्या हो गया था, मैं वो सब सोचने लग गई। Please forgive me. It's okay, अब दोबारा ऐसा मत सोचना। Okay. पर उसके साथ रहोगे कैसे तुम? Exactly my point. I mean, जिसके साथ मैं 4 मिनट एक कमरे में नहीं रह सकता, उसके साथ 4 दिन कैसे बिताऊंगा यार? Scary. I have an idea. I hope it doesn't involve me. Oh God, it does. यहाँ सब ठीक है और आपके भेजे हुए गिफ्ट तो बहुत ही अच्छे लगे। और अभी को? उनको तो बहुत ही अच्छा लगा आपके घर आके। कह रहा था मुझे प्रज्ञा की दादी बहुत अच्छी लगी है, फैन हो गया है वो उनका। ये तो जी आपका बड़प्पन है, वरना हम लोग। नहीं जी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे दादी को मनाना ही होगा, उनसे कहना होगा कि वो ये हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दे। प्रज्ञा है क्या आपके आसपास? उससे जरा बात हो सकती है? नहीं, वो तो अपने कमरे में है। उन दोनों को हनीमून जाना है ना, सामान पैक कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, बच्चे बाहर घुमाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं तो उन्हें स्विट्जरलैंड भेजना चाहती थी, और वो क्या है ना, अभी को काम बहुत है, तो 4-5 दिन के लिए वो फिलहाल शिमला ही जाते हैं। फिर बाद में लंबी छुट्टी लेंगे तो स्विट्जरलैंड भी घूम के आएंगे। जी कब जा रहे हैं? नहीं मतलब अगर आपको बुरा ना लगे ना, तो मैं जाने से पहले प्रज्ञा से मिलना चाहती थी। वो जा रहे हैं कल 10 बजे। ठीक है जी, मैं ना मिलने आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। वहाँ दादी दिखी तो ऐसे दो हनीमून, पहले शिमला और फिर स्विट्जरलैंड। अरे स्विट्जरलैंड क्या, अभी तो उसको पूरा वर्ल्ड घुमाएगा। दी और अभी हनीमून पे, पता नहीं वो अभी क्या करेगा। मुझे तो दी के लिए बहुत टेंशन हो रही है। अरे प्रज्ञा, आओ बेटा आओ। मैं अभी तेरे घर ही बात कर रही थी, तेरी माँ से बात हो रही थी। मैंने उनको बता दिया है कि तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो। ये सुनकर बहुत खुश हुई तेरी माँ। क्या बात है बेटा, परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं दादी, वो ऐसे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। अरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अभी मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं दादी आप फिक्र मत कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी के सर में जब दर्द होता है तो मैं ही मालिश करती हूँ, सब ठीक हो जाता है। अभी के सर में मालिश कर सकती हूँ तो तेरे सर पे क्यों नहीं? अरे हाँ याद आया, बिट्टू बेटा एक काम कर, अभी का कमरा ठीक कर देना और रिसेप्शन में जितने भी गिफ्ट आए हैं सब अभी के कमरे में सजा के रख देना। हाँ तो चलो मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। कितने है खाना? जल्दी ले आ यार। राज ये क्या हो रहा है? ऑफिस का काम डाइनिंग टेबल पे? बंद करो इसे। मैं जानती हूँ कि सबके काम काज का और ऑफिस में आने जाने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हम इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा पाते। आज मैंने खास तौर पर सबको यही कहा है कि क्यों ना आज हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। वो माता जी है तो बड़ा चंगा कितना भाई। देखो परिवार तो वही होता है जो साथ में बैठता है, साथ में हंसी मजाक करता है, साथ में खाता है। क्यों? मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटा तुम बैठी रहो, खाना आ जाएगा। हमसे इतने काम करवाती है और इसे बैठने के लिए कह रही है। वो आ गया जी, आ गया, खाना ले आओ यार। स्मेल्स वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं जी। सब लोग रुको, सबसे पहले प्रज्ञा खाना खाएगी। बेटा खा के देखो, बहुत अच्छा बना है। इसे बता रही हो? इसको पता है क्योंकि इसी ने तो खाना बनाया। हाँ? मुझे तो पता ही नहीं था। कैसे पता चलेगा? किचन की तरफ जाओगे तो किचन की खबर मिलेगी ना। ये बुढ़िया तो मेरी सारी पोल खोल के रहेगी। बबली
पनीर आपका फेवरेट है ना? पनीर नहीं लिया आपने? ये लीजिए। मैं अपने आप ले लूंगी। बबली, बेटा ऐसा नहीं बोलते। जब बड़े ना आपको कुछ दें तो उसे चुपचाप ले लेते हैं। आपकी चाची है ना वो। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ है? बर्थडे है किसी का? वाह। वैसे अरोमा तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बैठ, तू भी साथ में खाना खा। अरे नहीं दादी, मैं खा के आया। क्यों? शादी के बाद भी? मैंने मना किया था ना। दादी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी, उस दौरान खाना पड़ा, मना नहीं कर पाया। बेटा, अब तुम ही ने इसकी आदतें सुधारनी है। नहीं माने तो कान पकड़ कर सुधारना। ये मेरा कान पकड़ेगी? कान पकड़ोगी? पकड़ो ना। क्या कर रहा है? अरे दादी, बहू को चिढ़ा रहा है। ए दादी, मस्ती करो, पसंद है इसे। पूछो ना इससे, पसंद है कि नहीं? अच्छा अब चुप कर, उसे खाना खाने दे। मैं अभी आती। हेलो। मैं पानी लेकर आती। क्या किस्मत है इसकी और क्या किस्मत है हमारी। सड़क की धूल को माथे से लगाना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। पता नहीं इस नई बहू ने दादी को कौन सी गुट्टी पिलाई है कि हमेशा बस उसके ही गुणगान करती रहती है। अभी नहीं है ना, पुरानी होने दे इसे, फिर सारे पुराने हिसाब किताब पूरे करूंगी मैं इससे। रॉबिन, रॉबिन, मेरा बार कहाँ गया? दादी ने वो ये दादी क्यों मेरे लाइफ में इतने सारे ट्विस्ट लेकर आ रही है? तो ये किताब किस इसे क्या डंबल की तरह यूज करती है? फायदा क्या है? बॉडी तो बनी नहीं है तुम्हारी। बॉडी बनाने के लिए नहीं, दिमाग बनाने के लिए। क्या फायदा? तुम्हारा दिमाग भी नहीं बना है। क्यों? इतना दिमाग लगा के आपको फंसाया, फिर भी शक है आपको? मेरे ओह गॉड, मेरे कबर्ड को किसी ने हाथ लगाया। Why did you touch my cupboard? Wait a second. ये दादी नहीं कर सकती। ये मैंने रखा है। किससे पूछ के? भगवान को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये कमरा भगवान का नहीं, मेरा है, और मेरे कमरे में कुछ भी हाथ लगाने से पहले मेरे परमिशन की जरूरत पड़ती है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैं किसी भगवान पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मेरे कमरे में कभी कोई भगवान की मूर्ति डालने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान इंसान को बनाता है? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। इंसान सिर्फ जरिया होता है, जो करवाता है वो भगवान ही करवाता है। तो लेक्चर के साथ साथ प्रवचन भी देने लगे। वैसे तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है? बाकी सबकी छोड़ो, उसने आज तक तुम्हारे लिए क्या किया? वो तो जोड़ियां बनाता है, भाग्य मिलाता है ना, तो उसने तुम्हें मेरे जैसा पति क्यों दिया? तुमने तो 15-16 सोमवार के व्रत भी रखे होंगे ना एक अच्छे पति के लिए। तो क्या भगवान तुम्हारे से खुश नहीं हुआ, या उसने अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारे लिए मुझे चुना? देखिए ये सब मुझे बकवास है। अरे कमजोर लोगों की कमजोरी छुपाने का बहाना है भगवान। एग्जाम में पास होना हो, बीमारी से परेशान हो, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी छोकरी के लिए, यहाँ तक कि इंडिया को मैच जिताने के लिए तुम जैसे लोग भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा, और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान की सजा। एंड टेल मी वन थिंग, तुमने एक अच्छे पति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की होगी ना, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए किस मंदिर की घंटी बजाओगे तुम? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि वो भी करने से ना कुछ नहीं होगा,
क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। एंड इफ यू रियली थिंक कि भगवान है ना, तो जाओ जाकर भगवान पर केस करो, उससे कंप्लेन करो कि तुम्हें सारी जिंदगी रोने के लिए मुझ जैसा पति क्यों दिया। नहीं कर सकती ना, बिकॉज दैट्स द प्रूफ कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी किसने करवाई? भगवान ने? नहीं, मैंने। पूरब ने आलिया को धोखा दिया तो आलिया का साथ क्या भगवान ने दिया? नहीं, मैंने। तुमने जो प्लानिंग की थी उसकी सजा तुम्हें क्या भगवान दे रहा है? नहीं ना, मैं दे रहा हूं। बचपन में जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे तो हम लोगों का पेट भगवान ने नहीं, मैंने भरा था। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब भगवान की मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से हो रहा है। एंड आई एम द वन जिसने खुद को रॉकस्टार बनाया, भगवान ने नहीं। और अगर हाँ तुम्हारा भगवान है, जाकर अपने भगवान से कह दो कि मुझसे मेरा नाम और मेरी पहचान छीन कर दिखाए। मुझे एक रॉक स्टार से एक कॉमन मैन बनाकर दिखाए। ना घमंड अच्छा नहीं, भगवान से ना सही वक्त से डरी, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। और जब वक्त बदलता है ना, तब पहचान तो क्या, अपनी परछाई भी साथ नहीं देती। और जब कोई साथ नहीं देता ना, तब भगवान आपकी मदद करता है। तब कहा था तुम्हारा भगवान जब हमारे पूरे परिवार को उस भगवान की मदद की जरूरत थी। और क्या सबूत है उस भगवान के होने का? आपका जिंदा होना भगवान के होने का सबूत है। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं सांसें लेता हूं। सांसों को देखा है कभी आप? सांसें जिंदगी है। भगवान है तो जिंदगी। जो कमजोर होते हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं। जो घमंडी होते हैं वो भगवान को भुला देते हैं। दुनिया भगवान भरोसे नहीं चलती। और जो भगवान पे भरोसा करते हैं उनकी दुनिया कभी नहीं उजड़ती। ऐसी धार्मिक बातें करके इसने दादी का दिल जीता होगा। ओह गॉड, माय रूम। मिठाई, गहने, फूल। क्या आजकल की लड़कियां मीना पता नहीं कैसे एक्टिंग करती हैं। इनसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लूं। घर बेकार बैठे लोग ऐसे ही कहते हैं, वहाँ जाके करके दिखा तुम। दादी कर तो लूं, पर मौका भी तो मिलना चाहिए ना। हाथ पैर धोकर नहाकर चले जाएंगे। अरे इस देश की तरक्की को कैसे रोकेंगे आप बताइए। आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना बोलने के लिए, 4.5 मिनट में मैंने अपनी बात खत्म कर दी। 20 सेकंड का प्रॉफिट। आप पे कोई बात? बहुत ही अच्छा किया वो सीन। 5 जुलाई से रात 9 बजे ZTV पर। यस, यही है वो मौका जो मुझे चाहिए था स्टार बनने के लिए। बेकार के लोगों को मौका नहीं मिलता। वो देख, आरजे अभिमन्यु, उसका अपना बैंड है। तेरे पास कोई ऐसा टैलेंट है? तुझमें कोई ऐसी खास बात? दादी ऑफ कोर्स मुझ में है ना वो बात। सुबह आलू के पराठे, शाम को दाल भात, यही है तुझमें खास बात। दादी ऐसी बात नहीं है, आपको पता है मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ और मैं स्टेज पे लोगों को इम्प्रेस भी कर सकती हूँ। इम्प्रेस कर सकती, तुझे देख के लोग डिप्रेस हो जाएंगे। एंट्री कौन देगा तुझे? दादी आप भूल रहे हो, हमारी फैमिली में रॉक स्टार है अभी जीजू, उनका नाम लूंगी तो एंट्री यूं मिल जाएगी। क्यों उसका नाम खराब करना? वो सुन क्या कह रहे, इंडिया बेस्ट सिने स्टार की खोज, बेस्ट टैलेंटेड लोगों को मिलेगी एंट्री जिनके पास होगा खास टैलेंट और जो तुझमें नहीं। दादी आप तो हमेशा नेगेटिव ही बोला करो। आपको पता है हर उम्मीद भरे सपने को रहता है सच होने का इंतजार। मेरा सपना भी ना सच होने वाला है और कुछ नहीं हुआ तो अभिमन्यु को मिल लूंगी ना। चल ठीक है, पर ये तो बता, ये इंडिया बेस्ट सिने स्टार की खोज शुरू कब से हो रहा है? 5 जुलाई से दादी, हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे हम सब देखेंगे। मुझे दी की लाइफ में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सब मेरे वजह से शुरू हुआ है ना, तो अब मैं ये सब खत्म करूंगी। बुलबुल, आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम जानती नहीं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दीस डेज। बुलबुल, मैं यहाँ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ। उस दिन तुमने मुझे जिस लड़की के साथ देखा था वो और कोई नहीं बल्कि आलिया है, अभी की बहन। बुलबुल, मैं आलिया के साथ एंगेज जरूर था, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। दोस्ती के खातिर मैंने हाँ तो बोल दिया, मगर मैंने कभी आलिया से प्यार नहीं किया और ना ही करता हूं। ट्रस्ट मी बुलबुल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। यही सब क्लियर करने में आया था।
पर जब पता चला कि अभी ने तुम्हारी बहन से शादी कर लिया तो मुझे लगा बहुत देर हो गई। और बुलबुल की सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। शादी इतनी जल्दी और वो भी उन दोनों की जो एक दूसरे से नफरत करते। मुझे पता नहीं हो क्या रहा है। आखिर इस शादी की सच्चाई है क्या? सच जानना है ना तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत है पूरब? तो सुनो, तुम्हारे दोस्त अभी ने मेरी दी को बुलबुल समझ के उससे शादी की। What? अभी को लगा कि मेरी दी वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, मेरी दी वो लड़की है जिसके लिए तुमने आलिया को छोड़ा पूरब। लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं कि जिसे तुम प्यार करते हो वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मुझे पता नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से क्रिएट हुई, लेकिन सच तो ये है कि मेरी दी प्रॉब्लम में फंस चुकी है पूरब। तू ना याद से टूथपेस्ट, टूथब्रश और वो घर में पहनने वाली चप्पल, गरम शॉल और अपना वाला कप सिरप भी रख लेना। तुम भी कब सिरप पीती हो? नहीं बेटा, ये वो वाला कप सिरप नहीं है। इसे तो बम्बई में भी थोड़ी सी ठंड पड़ती है ना तो खांसी शुरू हो जाती है। सर्दी नहीं, इसे तो मेरे नाम का बुखार चढ़ेगा, है ना? आप फिक्र क्यों करती हैं? आपको क्या लगता है मैं कोई चीज छूटने दूंगी? मैंने अपने सामने सारा सामान पैक करवाया है। आपके होते हुए मुझे कैसी फिक्र? वो क्या है ना कि पहली बार इतने दिनों के लिए दूर जा रही है और ये तो कभी हवाई जहाज में बैठी भी नहीं है। पहली दफा बैठ रही है इसलिए थोड़ा सा जी घबरा रहा है। बेटा जी, अगर दिल घबराए तो प्लेन में एयर होस्टेस होती है ना, उनको बुला लिया। और तुम भी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। रिलैक्स दादी, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इसका जी घबराएगा ना तो मैं इसे फ्लाइट से नीचे फेंक दूंगा। पैराशूट्स होते हैं प्लेन में? अब मेरा मतलब है इतना तो मुझे पता है ना, प्लेन में पैराशूट्स होते हैं। अब बेटा जी, ये स्वेटर बहुत पहले बना के रख लिया था। वैसे तो भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत गर्म है ये। एक ही पहनोगे ना तो और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। तो क्या है ना, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो किसी का सपना टूट जाएगा, है ना? चले। रॉबिन, आप गेट द बैग्स, दिखा। How is that possible? अभी एक सिंगर है, he's an artist. वो इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। I'm sure जरूर आलिया ने उसे भड़काया। जिस किसी ने भी किया हो पूरा, प्रॉब्लम में तो मेरी दी फंसी है ना। तुम टेंशन मत लो बुलबुल, मैं अभी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वो अपनी बहन की खातिर किसी और की बहन की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं पूरब नहीं, तुम मुझसे कुछ बात नहीं करोगे पूरब। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो झगड़ा होगा तो सारा गुस्सा मेरी बहन पे उतरेगा। अभी की नजर में मेरी बहन ही तो दोषी है ना। उसको क्या पता कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बुलबुल, तुम्हें ये सब बताया किसने? अभी मेरी दी को बता रहा था, सुना रहा था मेरी दी को। इतनी रूडली बात कर रहा था, पता नहीं हनीमून पे मेरी दी के साथ कैसे बिहेव करेगा वो। बुलबुल तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। एक ही रास्ता है। हाँ तो मुझे बताओ ना, क्या तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। I just want to see you happy. बोलो ना बुलबुल, प्लीज टेल मी। आलिया से शादी कर लो। आलिया को तुम मिल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा पूरा, वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या है? कंबल है। दिखता नहीं है स्वेटर? दिख रहा है, लेकिन इसे पहनने के बाद मैं 50 साल का बूढ़ा लगूंगा। And look at this, the color, it's so dull, man. इसे पहनना तो दूर, इसमें अपनी गाड़ी भी साफ ना करूं। और स्वेटर तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये इतना रफ है, चुभता है। ये जरूर सस्ते मटेरियल का बना हुआ है ना? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मुंबई में मॉनसून शुरू हुआ नहीं, इसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया।
मेरे सामने ये रोना होना बंद करो। बहादुर म्यूजिक जरा तेज करना। मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। जरा स्लो कर देना। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगने वाला हूं, या सैडली मिस्टेकन, इसलिए खुद ही चुप हो जाओ। मुझे नहीं पता था ये स्वेटर तुम्हारी माँ ने बनाया। मुझे लगा था इसमें तुमने अपने हाथों से कांटे मारे हैं, इसलिए गलती हो गई मुझसे। I'm sorry. खुश?